कि गौर से सुनो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज दुनिया के अंदर हमें इसका एहसास नहीं है, क्योंकि हम वो चीज देखते हैं जो दिखने में मजा आ जाए, वो चीज छोड़ देते हैं जो दिखने में ना आवे। नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज का सवाब क्या मिल रहा है पता नहीं चलता, सुस्ती है। पता चल जाए तो लाठी से मुकाबला करके पहली सफ में इंसान आ जाए। हम चूंकि वो काम करते हैं जो दुनिया देख करके हमें शाबाशी दे। अल्लाह कहता है रियाकारी मुझे पसंद नहीं है, दिखावा मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम है लमलम। ऐ मुसलमानों, वो लमलम वादी अपनी तारीख बताती है कि दिन में 500 मरतबा वो वादी अपनी वादी से पनाह मांगती है कि ए अल्लाह इस वादी से हमें नजात दे दे। वो लमलम वादी इसके लिए अल्लाह ने बनाया है मालूम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लमलम वादी जो जहन्नम की वादी है, उस वादी में वही लोग जाएंगे जो दुनिया में दिखलावे के लिए काम करते थे, रियाकारी करते थे। हम अच्छा नाम कमाएं, अच्छा काम करें, दुनिया मुझको नाम से अच्छा नाम से पुकारे। वो जहन्नम जिसका नाम है लमलम, उस वादी से भागो मेरे दोस्तों, पनाह मांगो। ए अल्लाह जहन्नम की वादी लमलम से हिफाजत फरमा। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान अपने कारोबार का हिसाब करता है, बिजनेस का हिसाब करता है, लेकिन आपने नहीं सोचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा, दो आदमी को अल्लाह अपने पास बुलाएगा और कहेगा ए मेरा बंदा, आज मेरे सामने आया है, 99 पाप तेरे नजर आ रहे हैं, पुण्य है और जन्नत में जाने के लिए 99 पाप को खत्म करो, जन्नत में चले जाओगे। दूसरे को अल्लाह बुलाएगा, कहेगा ए मेरा बंदा, 99 नेकियां करके तुम आए हो और एक नेकी कम है, दुनिया में एक पाप कर लिए हो, अब तुम्हें जन्नत में जाना है, एक नेकी डाल दो, 100 नेकी हो जाएगी और जन्नत में चले जाओगे। दोनों मामला फंसा है। एक कहता है ए अल्लाह मैं 99 पाप को कैसे खत्म करूं, और एक कहता है 99 तो पुण्य मेरे पास मौजूद है, एक पुण्य कहां से लाऊं। अल्लाह फैसला देगा, और मेरे फरिश्तों इसको खसेड़ते हुए जहन्नम में डाल दो। वो बंदा जिसके पास एक नेकी रहेगी वो कहेगा ए अल्लाह मेरे पास तो 99 पाप है, एक ही नेकी है, ए अल्लाह मैं तो पापी हूँ, जहन्नम में चला जाऊंगा। ये तेरा आखिरी फैसला है, मानने को तैयार हो। दुनिया में नाफरमानी करता रहा ए अल्लाह एक बात कहना चाह रहा हूँ। अल्लाह कहता है बोलो क्या कह रहे हो? वो अल्लाह का बंदा कहेगा ए अल्लाह मेरे पास 99 पाप है, इसके पास 99 नेकियां हैं, ए अल्लाह एक इसके पास कम है तो मेरे पास एक तो नेकी मौजूद है, ए अल्लाह मैं अपनी एक नेकी इसको देना चाह रहा हूँ, जब मैं एक नेकी दे दूंगा तो 100 नेकियां हो जाएंगी, ए अल्लाह कम से कम इसको तो जन्नत में डाल दे, इसलिए कि 99 अमल करके आया है, एक ही कम है। अल्लाह की रहमत जोश मारेगी, अल्लाह ऐलान करेगा ए मेरा बंदा तू एक नेकी देकर 100 कर सकता है, तो क्या वहदहू ला शरीक का खजाना कम है? चलो 99 पाप को 99 अमाल से बदलता हूँ, तू भी जन्नती है, जन्नत में चला जा, तू भी जन्नती है, जन्नत में चला जा। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें इसका एहसास नहीं है, आखिरत की फिक्र नहीं है, हम दुनिया में लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया में इसलिए भेजा कि आखिरत बनाएं, आखिरत की खेती करें। आज तो हमारा हाल ये है कि हम अपने मनमाना जिंदगी गुजार रहे हैं, रब चाही जिंदगी हमने छोड़ दिया है। आज मेरे दोस्तों अल्लाह ताला हर चीज की खबर रखने वाला है, हर चीज की जात अल्लाह ताला जानता है, दिल के भेद को जान रहा है, और हम समझते हैं कि 70 पर्दे में हम पाप कर रहे हैं, कौन देख रहा है? हम समझते हैं 70 पर्दे में रात को उठकर तहज्जुद पढ़ रहे हैं, ये कौन देख रहा है? पता होना चाहिए, कोई देखे ना देखे लेकिन अल्लाह देख रहा है। आपको मिसाल से समझाऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में गश्त कर रहे हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक, ये दोनों सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। पता
नहीं है कि इस रात में कौन आएगा, ये खबर नहीं है। रात के अंधेरों में ये काम हो रहा है। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह गश्त करते करते पहुंचते हैं जहां आप देख रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक इतनी आहिस्ता आवाज में नमाज पढ़ रहे हैं और उमर फारूक जोर जोर से नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक को आका बुलाते हैं और कहते हैं, ए अबू बकर, मैं गश्त करते करते जब मेरा गुजर हुआ तुम दोनों नमाज में थे। अबू बकर, तुम्हारी आवाज बहुत धीमी थी, पता नहीं चल रहा था क्या पढ़ रहे हो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की आवाज सुनो मुसलमानों। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या नबी अल्लाह, मैं जिस अल्लाह के लिए पढ़ रहा था अल्लाह मेरे दिल के भेद को जान रहा था, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा था। हजरत उमर फारूक से पूछा गया, ए उमर फारूक, तुम जोर जोर से नमाज पढ़ रहे थे। सैयदना उमर फारूक कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैं जोर जोर से इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे बाजू में सहाबा सोए हुए थे, मैं आवाज लगाकर पढ़ रहा हूँ ताकि उनकी नींद टूट जाए और वो भी नमाज में शरीक हो जाए। सुभान अल्लाह, कितनी तड़प थी। नेकियों में आगे जाया करते थे, बहादुरी में बढ़ जाया करते थे। उनका ये मशगला नहीं था कि खेतों में किस तरह आगे बढ़ें, बिल्डिंगों में आगे बढ़ें, कारोबार में आगे बढ़ें। वो नेकियों में आगे बढ़ते थे, छुप छुप कर इबादत करते थे कि किसी को पता न चले। लेकिन आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम 70 पर्दे में छुप कर इबादत करते हैं, 70 पर्दे में छुप कर आज जुआ और शराब पीते हैं और ये सोचते हैं यहाँ माँ बाप का पता नहीं है, यहाँ किसी जिम्मेदार का पता नहीं है। लेकिन ये दिल से कभी सोचा, दिमाग में कभी जगह बनाई कि अगर कोई नहीं देख रहा है तो जिसने मुझे पैदा किया है वो अल्लाह हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है। एक जमाना था, मिसाल से समझिए, एक जमाना था कि राजवाड़ी चलती थी, राजा पहले हुआ करते थे। आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहा जाता है, लेकिन एक जमाने में राजा कहा जाता था। राजा छोटी छोटी चीजों पर दिमाग नहीं ले जाता, वो सोचता है कि भाई छोटी चीज मांगू कैसे, छोटी चीज खरीदूं कैसे, आवाम क्या कहेगी, जनता कहेगी कि ये छोटी छोटी चीज के लिए बेचैन है। एक बार ऐसा हुआ कि बैतुल खला में लेटरिन में शौचालय में जा रहा था, उसके बाहर उसको बैर पर नजर पड़ गई तो उसने फौरन उठा लिया, सोचा कि छोटी चीज है, अब इसको तो मैं खरीदूंगा नहीं। मन में उसको थोड़ा सा जबान पे पानी आ गया, जब देखा बैर उठा लिया, लेटरिन में गया, शौचालय में, टॉयलेट में। जब अंदर गया तो अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, चारों तरफ देखा कि कोई तो है नहीं, नजर दौड़ाया, किसी को पता नहीं, उसी में उसने बैर खा लिया। बैर खाने के बाद जब बाहर आया, खूब अच्छी तरह से नहाया, लिबास चेंज किया और उस वक्त दस्तूर था कि जब चलता था तो औरतें नाचने लगती थी कि बादशाह सलामत आ रहे हैं। जब ये तख्त शाही पर पहुंचा तो लड़कियां डांस करना शुरू कर दी और जब डांस करना शुरू कर दी, राजा बड़ा मिजाज में था, खुश मिजाजी में था। कहा कि ऐ औरतों सुनो, जब मैं आता हूँ तख्त शाही पर तो तुम हमेशा नाचने लगती हो, तुम में से गाना गाने का ढंग किसी को नहीं है क्या? औरतों ने कहा बादशाह सलामत, आप कभी कहते हैं क्या? आप आवाज दीजिए, आप एक बार लब्बैक कहिए, गाना मैं गाऊंगी। बादशाह ने कहा कि गाओ, कोई बात नहीं है। अब उसमें से एक औरत गाती है, राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। अभी सोचने लगा, या अल्लाह ये देख चुकी है क्या? मैं तो छुप कर काम किया था, दरवाजा बंद करके काम किया था, वो बैर खाया था तो कोई देखा नहीं था, अंदर से भी बंद था, रोशनदान भी बंद था। ये कह रही है राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। राजा ने कहा, ये वजीर, तो जी हुजूर, जल्दी अटैची में जो पैसे हैं वो पैसे वाली अटैची उठा कर ले आओ। अब वो पैसे वाली अटैची आई, राजा उसको खोल दिया। खोलने के बाद पैसा फेंकने लगा कि सब गा मगर गाना मत गा, सब गाओ ठीक है लेकिन ये गाना बंद कर दो। और वो लड़की सोच रही है कि राजा को ये गाना बड़ा पसंद है, इस वजह से पैसा दे रहे हैं। अब ये कुछ सोच रहा है, वो कुछ सोच रही है। अब हम नाच पढ़े, आप इनाम दीजिए तो हम क्या कहेंगे? बड़ा हमारा नातवा ही लोग पसंद पड़ा, लेकिन नाच पढ़ते जाएं, इनाम ना आए तो
तो शायरों को दिल शिकनी होती है कि छोड़ अब नहीं पढ़ी। अब वही हाल वहां हो गया था। इधर से ये राजा का फेंक रहा है पैसा की दे रहा हूँ, मगर जो गाना गा रही है वो गाना मत गा, वो पर्दाफाश हो जाएगा। और लड़की कह रही है कि राजा को ये गाना बड़ा पसंद है इसीलिए इनाम दे रहे हैं। एक अटैची की पूरी रकम खत्म हो गई मगर गाना बंद नहीं हुआ। इनाम उसको न कहा जाए, पूरी अटैची का पैसा। आवाज लगाया वे वजीर, जी हुजूर। दूसरी अटैची लाई तो खत्म हो गई। दूसरी अटैची आई, उसको भी खोला, पैसा दे रहा है मगर वो गाना बंद नहीं हो रहा है। अब जाते जाते जब सारी रकम खत्म हो गई, बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में कहा चुप, उसी वक्त से राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। क्या कहोगी? यही ना कहोगी राजा लेटरिन में गया था, बैर चुरा के खा गया। कहना 70 पर्दे में छुप कर काम किया था मेरे दोस्तों। अल्लाह ने उसको उजागर कर दिया, दिखा दिया। तो अल्लाह की हर चीज पर ताकत है, कुदरत है और हर काम में अल्लाह को नजर में रखना है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज सबसे पहली जरूरत जो हमें पड़ रही है वो आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर चीज का इंतखाब किया है। इसको ज़हन में रखिए, भुलाने की कोशिश मत कीजिए। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जगह का इंतखाब किया तो मक्कतुल मुकर्रमा में जन्म दिया। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका यार का इंतखाब किया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को जन्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गार का यार बनाया, उसके लिए इंतखाब फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोतबर किताबों को नाजिल फरमाई। उनमें से सबसे पहले तौरेत जब भेजा, सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ए मूसा मैं तौरेत दे रहा हूँ, कोहे तूर पर चलो, तौरेत वहां मिलेगी। अल्लाह ने ऐलान किया ज़बूर के बारे में कि ए दाऊद फला जगह पहुंचो, ज़बूर वहां मिलेगी। इंजील का नंबर आया, ऐलान हुआ कि ए ईसा फला इबादत खाने में चलो, तुम्हें इंजील वहां मिलेगी। लेकिन अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, जब कुरान का नंबर आया अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ए मेरे नबी ताइफ में आओ कुरान दूंगा, मुज़दलिफा में चलो कुरान दूंगा, मक्का की गलियों में चलो कुरान दूंगा, ताइफ के मैदान में चलो कुरान दूंगा। बल्कि अल्लाह एक ही ऐलान कर रहा है, ए मेरे नबी तौरेत देना था तो कोहे तूर पर दिया, ज़बूर देना था इबादत खाने में दिया, इंजील दिया, ईसा को एक मकाम पर बुलाया। लेकिन कुरान दे रहा हूँ, जहां जहां मेरा नबी जाएगा वहां वहां मेरा कुरान जाएगा। कितना आला मर्तबा, कितनी आली मर्तबा अल्लाह ताला ने अपने हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। सदर आलम नक्शा खींचा कि घर घर पहुंचे कुरान, के घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे कि घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे कि घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। दुनिया को दे दूं ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम। दुनिया को देखिए, अब्दुल जब्बार कलीमी साहब ने कितनी हमारे साथ नाइंसाफी की। सबके साथ लाउड स्पीकर जबान पे रखते थे। अब मेरा नंबर आया तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि वो कहाँ रख दिए हैं। माशाअल्लाह। तो थोड़ा सा आप ही हौसला बढ़ाते रहिए। अल्लाह कि दुनिया को दे दूं ये पैगाम, 50% देना पड़ेगा हमें जान से निस्फुलक दुनिया को दे दूं ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम। दुनिया को दे दूं ये पैगाम, हमें
जान से प्यारा है इस्लाम। जो इस पर उंगली उठाएगा बेमौत वो मारा जाएगा। जो इस पर उंगली उठाएगा बेमौत वो मारा जाएगा। हम करते हैं ये ऐलान, हम करते हैं ये ऐलान, यही तो नबी चाहते थे। आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब आपको बताना चाहता हूँ, बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, घर घर को बनाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले जिसकी जरूरत है वो सुनो, अल्लाह के नबी पर नमाज फर्ज नहीं हुई, पहले कुरान आया, बाद में नमाज आई। पहले कुरान आया, बाद में ज़कात आई। पहले कुरान आया, बाद में हज आया। पहले कुरान आया, बाद में रोजा आया। पहले कुरान आया, बाद में सदका आया। पता ये चला पहले कुरान है, बाद में अहकाम है। बहुत आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा बच्चा इंडोनेशिया में जाकर पढ़ रहा है। बड़ा दिल से हम दुआ करते हैं, ये मौलाना सदर आलम, खुशकिस्मती है मेरा बेटा इंडोनेशिया चला गया, खुशकिस्मती है मेरा बेटा लंदन में जाके MBBS कर रहा है। अरे तुम बदकिस्मत हो, तुमने कुरान की तालीम नहीं दी, MBBS की तालीम दे रहे हो। जब मर जाओगे तो कुत्ता नहीं पूछेगा, जब कब्र के सामने आवाज आएगी, अल्लाह कहेगा ये मेरा बंदा, ये मेरा बंदा, तू कब्र में सो चुका है, मांग ले अपने बच्चे से। इंडोनेशिया में जाकर के CAT कैट पढ़ा था, मलेशिया में RAT रेट पढ़ा था बहुत। लेकिन अगर आपने पढ़ाया तो माँ के सिरहाने कब्र के पास जाकर कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आँख से आंसू गिराएगा, ए अल्लाह मेरी माँ कब्र में सो रही है, ए परवरदिगार इस आयत करीमा की बरकत से मेरी माँ की बख्शिश अता फरमा। बहुत इंशाअल्लाह ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, पढ़ते जा, बख्शिश करवाते जा। यही तो अल्लाह का कलाम है, पढ़ने से कभी बर्बादी नहीं होगी, जब पढ़ोगे आबादी ही आबादी मिलती जाएगी। लेकिन आज मुझे कहने दो कि जब बच्चों को पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, क्या बात है, जब बच्चों को पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, जब बच्चों को पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, वक्त जरूरत पढ़ने पर कुरान कहाँ से, वक्त जरूरत पढ़ने पर कुरान कहाँ से लाओगे। क्या दर्द, कोई बनावट नहीं है, रियाकारी नहीं है, अल्लाह मेरे दिल के हाल को जान रहा है। ऐ मेरे दोस्तों, यही कुरान जब हमारी तरह कोई हाफिज़े कुरान बनेगा, हमारी तरह कोई आलिम दीन बनेगा, अपनी माँ की चरणों में जन्नत है खुदा की कसम, वो लेने की कोशिश करेगा। लेकिन आपका बेटा शराबी बन गया, आपका बेटा कबाबी बन गया, आपका बेटा जुआरी बन गया, कहीं घर में जाकर बाप को लात मार रहा है, अपनी माँ को ठोकर मारता है, वो माँ आवाज लगाती है, ए बेटा तुम क्यों मार रहे हो, ए बेटा इस बुढ़ापे में क्या कर रहे हो। वो माँ चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, लेकिन किसी को एहसास नहीं कि ये बुढ़िया घर में है, उसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। वो आवाज लगाती है, ए बेटा पानी का हलक मेरे मुंह में डाल दे, हलक सूखा जा रहा है। वो बेटा कहता है बुढ़िया की चाल बिगड़ गई है। अल्लाह, ओ मेरे दोस्तों याद रखो, माँ की ममता अगर तड़प गई, खुदा की कसम जन्नत हराम हो जाएगी। और अगर माँ की खुशी तुम्हें मिल गई, दुनिया ही में जन्नत नसीब होगी। सदर आलम नक्शा खींचा कि टूटे रिश्ता तो टूटने देना, क्या बात, दुनिया तो
छूटने देना, टूटे रिश्ता टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज़ न रूठने देना, हरगिज़ न रूठने देना, माँ को हरगिज़ न रूठने देना। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा। माँ की अजमत जो ना समझे, माँ का दिल जो दुखाएगा, महशर में पछताएगा, महशर में पछताएगा। ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये नबियों के सरदार की माँ की शान निराली। माँ है अजमत वाली, माँ की शान निराली, माँ है अजमत वाली। अपने सीना में रखेगा, ये बच्चा कभी अल्लाह से डरेगा। ये अल्लाह तूने 30 पारे सीने में रखे, माँ की ममता ठोकर मारेगी तो कहीं का नहीं रहूंगा। ये 30 पारे अलग हो जाएंगे, अल्लाह की ममता ने माँ की ममता क्या जवाब देगी। आज मेरे दोस्तों, एक 25 साल का नौजवान घर में आता है और उसकी दुल्हन घर में आ जाती है। अब यहाँ से मोहब्बत इधर से उधर मार रही है, छलांग लगा रही है। कभी बीवी की मोहब्बत याद आती है, कभी माँ की ममता याद आ जाती है। अगर आपने पढ़ाया लिखाया, खुदा की कसम, ये सदर आलम अपने दिल की कहानी बता रहा है कि सब चीज में मैं समझौता करता हूँ, लेकिन माँ बाप में कभी से बीवी से मैं समझौता नहीं किया। ये मेरी तारीख है। मैं अपनी बीवी से कहता हूँ, तुम्हारे श्रृंगार से लेकर, लिबास से लेकर, पोशाक से लेकर, कई कमी आए तो सदर आलम का दामन पकड़ लेना, लेकिन माँ और बाप के लिए कहीं कुछ कर रहा हूँ। अगर तेरी ज़बान निकलती है, कुछ आवाज निकलती है, सदर आलम को बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कि वो माँ बुढ़ापा में बेटे का सहारा ढूंढती है और वो कहती है कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। अब्दुल जब्बार कलीमी साहब एक तारीख बताता हूं, लोगों को पहुंचना चाहिए वहां तक ये आवाज कि माँ बाप से मोहब्बत बढ़ रही है, जहन में रखिए। अब एक तरफ माँ की ममता छलांग मार रही है और दूसरी तरफ बीवी की चाहत में वो इंसान अपने माँ बाप को ठोकर मार रहा है, घर से बेघर हो रहा है। इधर से बूढ़ी माँ कहती है बेटा मत छोड़ के जा, उधर से बड़ा भाई कहता है अभी अभी शादी हुई है, तुम घर से बेघर क्यों हो रहे हो, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, और माँ की ममता क्या कहेगी। उधर से बाप आवाज लगा रहा है, इधर से माँ की ममता छलांग मार रही है और किसी को नहीं सुना। घर से बाहर निकला, आगे आगे वो जा रहा है, पीछे पीछे दुल्हन जा रही है। जल्दी से जाकर ससुराल पहुंचा इस मकसद से कि मैं घर का दामाद हूँ, कदर होगी, घर का दामाद हूँ, मेरी इज्जत होगी। लेकिन वहां जाने के बाद जब माँ की ममता छूट जाती है, सास ससुर तो बाद में मिले हैं, पहले माँ है, पहले बाप है, बाद में ससुराल है। याद रखो मेरे दोस्तों कि टूटे रिश्ते कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। ससुरारी में जाके बबुआ टूअर जैसन सटता। क्या बात है, पहुंच गया है। लेकिन हालात देखो कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं
छटपटता, ससुरारी में जाके बबुआ टूअर जैसन सटता, बैठ के वहाँ। क्या बात है? अरे बैठ के वहाँ खात नहीं खे, लेबर जैसन खटता। क्या बात है? अरे बैठ के वहाँ खात नहीं खे, लेबर जैसन खटता। दुनिया का माहे में हो, दुनिया का माहे में फरखंद बाटे। आजकल कोई बुर्बक नहीं खे, सभी होशमंद बा। क्या बात है? इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये तालीम रहेगी।